गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए देखिए हम सब देखते हैं 5 मार्क्स प्रश्न जो भी 10वां का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है ग्राफ या आलेख खींचे, दो को समीकरण दिया हुआ है और ग्राफ खींचे। ये 5 मार्क्स का प्रश्न है जो कि हर बार आता है और आप एक को बढ़िया से सीख जाएगा तो ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें करना क्या है, ये दो फेज में बनता है। पहला में करना क्या है, इसका कैलकुलेशन करना है, दूसरा में इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम सब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास जो पन्ना रहेगा उसको दो भाग में इस प्रकार से बांट लेना है। जो पन्ना रहेगा आपके पास उसको दो भाग में बांट लेना है। हल यहाँ पर लिखना समीकरण एक से आई साइड समीकरण दो से, इस प्रकार से। समीकरण एक से समीकरण एक क्या है लिखिए, 2x प्लस y बराबर 6, ये हमारे पास समीकरण एक दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा जब समीकरण दिया हुआ है तो आप दोनों में क्या कर सकते हैं, हमेशा x का या y का, दोनों में से किसी एक का निकालना है मान, और जिसका निकालना हमेशा एक को निकालना। तो हम y का निकालेंगे इसमें भी, y का उसमें भी। हर समय हर क्वेश्चन में उसी तरीके से करना है, इससे आपको बताने में बनाने में आसानी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं y बराबर, तो y का मान निकालना, तो y को इधर आने देंगे, ये इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा, माइनस में हो गया। देखो y का मान आ गया, अरे y का मान आ गया जी, y का मान आ चुका है। ठीक है, अब आगे समीकरण इधर देखेंगे क्या कहता है, 4x प्लस 2y माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब हमको y का मान निकालना, तो y कभी भी माइनस में पहले नहीं होना, जिसका मान निकालना उसको माइनस में रखना है। प्लस करने के लिए इसको उधर भेजेंगे और उधर प्लस इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, माइनस इधर माइनस उधर गया तो कुछ हो गया प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है जी नहीं? तो देखिए आप क्या करेंगे, 4x माइनस 4 इधर गुना में इधर आया था, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है नहीं है। 4 इससे कॉमन ले सकते हैं, अरे 4 कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते तो लीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बाई, तो बाई कितना बार में कटेगा, 2 बार में। कितना हो गया हमारे पास, 2x माइनस 1 बराबर बाई। अरे आया। अब देखिए इसको अंदर कर दीजिए 2 को, तो 2x माइनस 2 बराबर बाई। तो हमारे पास समीकरण कितना आ गया, बाई बराबर 2x माइनस 2। कोई दिक्कत, इतना तक आ जाएगा। दोनों में बाई का मान निकाल लिए। अब देखिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे, जब x का मान इसमें रखते जाएंगे बाई का मान निकालते जाएंगे। x का मान हम सबसे पहले कितना रख दिए, 1, तो बाई बराबर देखिए कितना आया, 6 माइनस 2 गुना, जहां पर x है वहां पर 1, जहां पर x है वहां पर 1 रख दिए। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। फिर रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितना हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर 2, तो 6 माइनस 2 दूनी 4 बराबर। फिर रखेंगे x बराबर 3, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 गुना 3, जहां पर x है वहां पर 3, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और इसको कॉलम में इस प्रकार से लिख लेंगे। ज्यादा नहीं, आपको 3 मान निकालना है। देखिए x बराबर 1 रखे थे, यहाँ पर x का मान लेना, यहाँ पर y का। x बराबर 1, फिर 2, फिर 3 आया, क्या 4 आया, 2 आया और 0 आया। इस प्रकार से कर लेना है। और नेक्स्ट इसमें इस प्रकार से आइए, यहाँ पर हमारे पास है y बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें भी रखेंगे जब x बराबर 1, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 2x माइनस x के जहाँ पर 1 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया y बराबर, तो y बराबर इधर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर रखेंगे x बराबर 2, तो y बराबर 2 गुना 2 माइनस 2, जहां पर x था वहां पर 2 रख दिए। y बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर रख देंगे अभी x बराबर 3, तो देखिए कितना, y बराबर 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। एक कॉलम और बना लेंगे इस प्रकार से, x और y। x का मान कितना रखे थे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ पर 0 2 0 2 और 4, 0 2 और 4। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अगला पन्ना में जाएंगे, ग्राफ वाला पन्ना में। अब दूसरा पन्ना इधर है, इस साइड हमको बनाना क्या है, ग्राफ, आलेख। आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने से पहले क्या करेंगे, दोनों को, ये हमारा समीकरण 1 का था,
इसको लिख देंगे इधर समीकरण एक, इसको ये किसका था समीकरण दो का, तो समीकरण दो इस प्रकार से लिख लिए। अब यहां पर हमको ग्राफ बनाना, क्या करना है, इस प्रकार से ग्राफ बना देना है। कोई दिक्कत? ये हमारा कौन सा अक्ष है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। यहां पर क्या है 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। यहां पर ए। अब देखिए ग्राफ में नंबरिंग कैसे लेना है, कहां तक लेना है, तो नंबरिंग इस प्रकार से लेना है। तो आपको देखना है कि दोनों में सबसे बड़ा अक्षर क्या है, सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक कितना है 4, इसमें भी सबसे बड़ा अंक 4, मतलब हाईएस्ट जो है ग्राफ में 4 तक जाएगा हमारा, तो 4 तक ही लेना है। इस प्रकार से हम 4 तक ले सकते हैं, 1 2 3 और 4 का। अधिक ले भी लिए तो कोई फायदा नहीं है, 1 2 3 और 4, 1 -1 -2 -3 और -4, इस साइड -1 -2 -3 और -4। किसी को किसी प्रकार को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए समीकरण एक का ग्राफ सबसे पहले वहां पर खींचेंगे। यदि जब चाहे हैं तो इधर आलेख यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप उसको कॉलम को बना सकते हैं छोटा सा, इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं। एक्स वाई बताइए क्या है 1 2 3, कितना आया 4 2 0, समीकरण एक। दोनों समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार से एक्स वाई कितना है 1 2 और 3, इधर 0 2 और 4, समीकरण 2। इस प्रकार से इसे बना लिए तो थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि नेक्स्ट पन्ना में बनेगा। अब आइए देखिए एक्स में बोल रहा है 1, तो एक्स में 1 कहां पर है, एक्स में ये -1 है, एक्स में 1 यहां पर है, एक्स में 1 कहां है यहां पर है, एक्स में 1, तो एक्स में 1 बोल रहा है। वाई में 4, तो वाई में देखिए 4 नीचे -4 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा 4, तो यहां पर कहीं यहां पर है इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से यहां पर ऐसे कर लेना है। और यहां पर क्या करना है 1,4, पहले एक्स वाला को लिखते हैं फिर वाई वाला, क्योंकि एबीसीडी में पहले कौन आता है एक्स फिर वाई। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है 2,2, मतलब एक्स में भी 2 और वाई में भी, तो एक्स में 2 यहां पर है, वाई में 2 यहां पर है, इस प्रकार से हो गया। यहां पर कर लेना 2,2, कोई दिक्कत? फिर क्या कर रहा है एक्स में 3 वाई में 0, एक्स में 3 वाई में 0, वाई में 0 बताओ कहां पर है इसी लाइन पर, और वाई में 0 आगे कहां इसी लाइन पर, तो यहां पर हो जाएगा 3,0। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है ये? अब देखिए इस समीकरण में चलते हैं। एक्स में बोल रहा है 1 वाई में 0, एक्स में 1 वाई में 0, तो वाई में 0 तो इसी लाइन पर आएगा, क्योंकि देखो ये आ रहा है यहीं पर मिल रहा है, मतलब 0 यहीं है, तो कितना हो गया ये गलती हो गया, क्या कह रहा है एक्स में 1 वाई में 0, तो एक्स में 1 यहाँ पर है, वाई में 0, ये वाई 0 यहीं पर इसी पर, ये हो जाएगा हमारा कितना 1,0। कोई दिक्कत? अब देखिए एक्स में 2 वाई में तो एक्स में 2 अब वाई में 2 यहीं पर हो गया सेम, एक्स में 3 अब वाई में 4, तो कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहां पर आ गया एक्स में 3 वाई में 4, ठीक है। अब देखेंगे दोनों ग्राफ को हम सब खींच लेंगे। दोनों ग्राफ को खींचने के लिए लाइए कोई चीज का उपयोग करते हैं, डंडा ही कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉपी लाओ, कॉपी का इस प्रकार से इसे उपयोग कर सकते हैं। हो गया, इसको भी इस प्रकार से, ठीक है, हो गया। जिस बिंदु पर मिला है ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपके ग्राफ कॉपी में ऐसे लाइन बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये नहीं बनाना, इससे बनाएंगे तो गंदा लगता है देखने में, वो हम बना के समझा दिए बस। ये लाइन को नहीं बनाना है, कॉपी गंदा नहीं लगना चाहिए, साफ लगना चाहिए देखने में। इस प्रकार से आप देखिए लगभग ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखेंगे कि ये दोनों, अब दोनों में करना क्या है, दोनों में दोनों साइड तीर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीर इसलिए देना है कि अभी कहां तक जाएगा नहीं पता है, ये भी कहां तक जाएगा नहीं पता है, ये दोनों आपस में भी जाएगा, ठीक है। अब देखना है समीकरण 1 का कौन था, बताओ समीकरण 1 का कौन था, ये वाला समीकरण 1 का है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके समीकरण 1 को क्या करना है, समीकरण 1 कहाँ पर है, ये वाला है, ये आया, ये वाला लिख सकते हैं, या फिर न्यू वाला जो हम बनाए हैं वो वाला, या फिर वही समीकरण 1 लिखिए ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, यही ना है। दूसरा समीकरण ये, दूसरा समीकरण अगर आप समीकरण 2 कितना है बताओ, कितना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस प्रकार जैसे लिख देना है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ जो है किस समीकरण का है। इतना हो गया। अब देखिए इतना, ये दोनों आपस में मिल किस पर रहा है, इस पर मिल रहा है। तो हम अभी बताए थे कि पहले लिखेंगे यहां पर अतः कटान बिंदु, जिस बिंदु पर कटता है उसको कटान बिंदु बोलते हैं। कटान बिंदु क्या हमारे पास 2,2। हम क्या अभी बताए थे, पहले वाला को x बोलते हैं, दूसरा वाला को y, तो इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 2, ये हमारा आंसर है। आप इतना यदि जो कर दिए इसमें, तो 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा, कोई इसमें नहीं काट सकता है। बस इतना करना है, साफ सुथरा तरीका से करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।